सॉलिड कलर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड कलर एंड ग्रेडियंट कलर। अच्छा, सॉलिड कलर वो कलर होता है जो सिर्फ वन कलर होता है। मीन्स अभी यहाँ पे बैकग्राउंड पे कैनवस पे कलर कौन सा हुआ हुआ है, व्हाइट कलर हुआ हुआ है। अब इस व्हाइट कलर को जब मैं किसी और कलर में चेंज कर रही हूँ, ब्राउन में चेंज कर रही हूँ, लाइट ब्लू में, डार्क ब्लू में, दीज ऑल आर वन कलर। तो वन कलर को हमेशा ग्राफिक्स के अंदर क्या बोला जाता है, सॉलिड कलर। बट हमारे पास ग्रेडियंट कलर्स का ऑप्शन भी मौजूद होता है। जैसे ही हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया, आपने देखा आपके पास ग्रेडियंट का टैब भी आ गया। अब ग्रेडियंट कलर के अंदर क्या होता है, आपके पास एक से ज्यादा कलर्स मिलके एक बैकग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, मींस आप बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 3 5 जितने कलर्स आपको चाहिए उन कलर्स में। ठीक है, ये आज सबकी वीडियोस क्यों शो हो रही है। अच्छा जी, तो अब हमें अपनी बहुत ही क्रिएटिव किस्म की प्रोफाइल बनानी है। तो उस क्रिएटिव प्रोफाइल के लिए सबसे पहले हमें जो बैकग्राउंड है वो हमें ग्रेडियंट में चाहिए। ठीक है, और ब्राइट कलर्स चाहिए। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप इन कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब जैसे इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें दो कलर्स का इस्तेमाल किया गया है इन ग्रेडियंट के अंदर। तो इन ग्रेडियंट्स को भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके ग्रेडियंट का स्टाइल कैसा है, उस स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मेरा 2 3 दिन से बहुत गला खराब है, दैट्स वाई ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ना स्टाइल भी आता है। एक स्टाइल हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है कि ऊपर हमारे पास सारा पर्पल आ रहा है और नीचे हमारे पास ग्रीन आ रहा है। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके का स्टाइल आता है, फिर हमारे पास सर्कुलर बेस स्टाइल आता है, फिर कुछ इस तरीके का स्टाइल आता है। लाइक आपको जिस किस्म का स्टाइल चाहिए, यू कैन सेलेक्ट योर स्टाइल। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ इस तरह का स्टाइल चाहिए, इस तरह का, लेकिन मुझे कलर्स चेंज करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आके जो है ना कलर्स को चूज करूंगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये वाला चूज करूंगी, और दूसरे कलर में मैं ले जाऊंगी इसको ऑरेंज शेड की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नाउ आई वांट कि इसके ऊपर मेरी इमेज आ जाए। ठीक है, यानी पिक्चर आए। तो मैं क्या करूंगी, अपलोड फाइल्स पे जाऊंगी, और अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके मेरी जो भी इमेज है, ठीक है, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं, फॉर सपोज मैं यहाँ से अपनी इमेज ले लेती हूँ। ठीक है, और उसको कर दिया मैंने अपलोड। ठीक है, अब मुझे इसका बीजी रिमूव करना है, तो मेरे पास तो कैनवा प्रो है, तो मैंने जस्ट वन क्लिक किया और मैंने इसका बीजी रिमूव कर लिया। बट इफ यू हैव नॉट कैनवा प्रो, तो मैंने कल कौन सा जुगाड़ बताया था, जल्दी जल्दी से बताएं चैट बॉक्स के अंदर। ओके, चैट बॉक्स क्लोज हो चुकी है। वेल मैं खुद ही रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास गूगल पे बीजी रिमूवर वेबसाइट के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप बहुत इजीली अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कॉर्नर्स की हेल्प से मैंने इसको किया जूम, और मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया। ठीक है, नाउ आई वांट कि ये जो नीचे से मेरे हाथ और इस तरह से चीजें नजर आ रही है ना, वो नजर ना आए, मतलब कुछ शेडिंग वगैरह मैंने देनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगी और यहाँ पे आके मैं लिखूंगी शेडोज। ठीक है, और मैं ग्राफिक्स पे आके कुछ इस तरह के शेडोज का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, ये वाला तो नहीं करेंगे, ये वाला कर सकते हैं बिकॉज ये डार्क है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखें कहीं से भी लग नहीं रहा कि आपकी इमेज के ऊपर कोई शेडो इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है कि इमेज जो है वो मतलब इसी तरह से कुछ बीजी बना हुआ है, मतलब ये फील नहीं आ रही है कि आपने ऊपर से कोई चीज इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हम सेट करेंगे।
लेकिन उससे पहले मुझे पोजीशन सेलेक्ट करनी है। पोजीशन कैसे सेट करनी है कि भाई ये जो है ना, ये इसको मुझे क्रॉप करना है, ये ऊपर की तरफ, यानी कि जो मेरी पीछे से इमेज है उस इमेज के ऊपर ना जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं इस इमेज के साइज को बड़ा करूंगी। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, नाउ अब मैं इसको बड़ा करूंगी यहाँ तक, एंड देन मैं डबल क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी ना इसके ऊपर, तो ये क्रॉप का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहां से मैंने इसको क्रॉप किया। Okay. लेकिन अब क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे पता चल रहा है कि ये वाला सीन है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट, और अपना हमने जो ये वाला यूज किया था शेडो, इसी की डुप्लीकेट कॉपी हम इतनी बार बनाएंगे कि ये सेम सिमिलर उसी तरह का शेडो क्रिएट करते, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, डन हो गया। नाउ आई वांट कि मैं इसके ऊपर लगारी जो है वो इस तरह से लिखूं कि वो बड़ा शाइनी शाइनी सा लगे। अब टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स में कोई भी शाइनी इफेक्ट तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी एल। ठीक है, और यहाँ से फ्रेम्स में से मैं एल वाला फ्रेम चूज करूंगी। ठीक है, ये मैं लगारी लिखने लगी हूँ फ्रेम्स की हेल्प से, क्यों वो मैं बताती हूँ। ठीक है, नाउ आई वांट ए। अब मुझे ना बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रखना है, जहां से एल शुरू हुआ जहां पे एल खत्म हुआ। अब वो मैं कैसे करूंगी, तो मेरे पास ये जो ऊपर 200, 400, 600, 800, 1000 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली स्केल कहलाता है, जिसको हम मार्जिन कहते हैं डिजाइनिंग की लैंग्वेज में। तो जब आप कैनवा के ऊपर आके कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, तो आपके पास ये देखें गायब हो गई। जब मैंने दोबारा शिफ्ट आर प्रेस किया तो वो वापस आ गई। इनको ड्रैग करके आप एल के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे और दोबारा ड्रैग करके एल के एंडिंग वाले पॉइंट पे अटैच कर देंगे। अब आप सारे लेटर्स इसी साइज में छोटे बड़े कर सकते हैं आराम से। ठीक है, LAG। का भी साइज में छोटा करूंगी इस तरह से। ठीक है, ये पूरा आएगा नहीं वैसे, तो हम लगारी के बजाय ना मिस लिख देते हैं। ठीक है, M, ये आया M, I, ये आ गया हमारे पास I। ठीक है, अब I में दो आते हैं, मिस में दो आई आते हैं, तो हम इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, दोबारा हम वहां से ड्रैग करके लेकर आए, फिर उसका साइज चेंज करें। इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ना, लाइक टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो हम इसको जस्ट डुप्लीकेट करके अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। एस, एंड वी आर डन विद द नेम। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि ये चारों जो है बीच में आ जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं ये मार्जिन लाइंस हटा दूंगी। ठीक है, अब मुझे ये सब के सब एक साथ सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मैं एक एक को करूंगी ना तो दोबारा से मुझे स्केल की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं क्या करूंगी, एक को सेलेक्ट करूंगी, देन शिफ्ट प्रेस करते हुए मैं बाकियों को भी सेलेक्ट करूंगी, और अब देखें मैं इनको मूव करवा रही हूँ, तो ये दोनों दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं, यानी सारी चीजें मूव कर रही हैं। जब आप मोबाइल पे ये चीज करेंगे ना, आप एक को सेलेक्ट करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, डाउन स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास थ्री डॉट्स आ जाएगा आखिर में ऑप्शन, उस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक और बार लिखी हुई आएगी, और उस बार के ऊपर लिखा हुआ होगा सेलेक्ट मल्टीपल। जैसे ही सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करके फिर आप इन दूसरी चीजों पे ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे, तो आपके भी बिल्कुल इसी तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो घबराना नहीं है कि भाई हम तो मोबाइल यूजर्स हैं तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा, आपके पास भी ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर चमक, जो ग्लिटर वाली चमक होती है ना, वो ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ लिखूंगी शाइनी गोल्डन, और फोटोज पे आ जाऊंगी। ठीक है, ये वाला मैंने लिया, इसको मैंने छोटा किया और मैंने एम के ऊपर ऐड करवा दिया। नाउ मेरा एम लेटर शाइनी हो गया। सेम यही प्रोसेस मैं सबके ऊपर करूंगी। अब देखें, मैं इसको मूव करवाना चाह रही थी, लेकिन मेरी बीजी वाली पिक्चर जो है वो मूव हो गई। ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है जब आप छोटी छोटी चीजें बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आइकन्स की सेटिंग कर रहे हैं और वो इतने छोटे छोटे हैं कि दूसरी चीजें सेलेक्ट हुई जा रही हैं, तो उसका हल क्या होता है, आपने उस इमेज को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। जब आप लॉक कर देंगे ना, अब मजाल है जो ये पिक्चर हिले। आप देख रहे हैं मैं इसको हिला भी रही हूँ तो ये नहीं हिल रही। अब ये तभी हिलेगी जब आप इस पे क्लिक करके इसका ऊपर से अनलॉक करेंगे। ठीक है, यहां से इस तरह राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके आपके पास लॉक का ऑप्शन आता है और फिर आप उसको लॉक कर देते हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये मैंने आई में किया। अगेन मैं इसको लेकर आई। जो मेरा कैनवा बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, इसको हमने छोटा किया कि ये जा नहीं रहा था उसमें। दोबारा से इसको छोटा करेंगे, और इसको हमने एस के ऊपर भी एडजस्ट करा दिया। डन है। नाउ अब मैं दोबारा एलिमेंट्स पे जाऊंगी और यहाँ पे अगेन लिखूंगी शेडो। अब मैं इन लेटर्स के पीछे शेडो बनाऊंगी, जिसकी वजह से ये कैसे फील होंगे, बिल्कुल एकदम 3D लुक देंगे। अब वो 3D लुक कैसे आएगा, जस्ट सी। इनको किया मैंने छोटा, इनको किया मैंने जूम। ठीक है, जूम करके इसको मैं लेकर आई यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैंने किया रोटेट, रोटेट करके मैंने इसको सीधा कर दिया। नाउ मैं दोबारा नीचे गई, यहाँ पे आई, और इसको कुछ मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। अब मैं पोजीशन पे जाऊंगी और पोजीशन पे जाके लेयर्स पे जाके इस वाले शेडो को एम के पीछे ले जाऊंगी। ऊपर से भी थोड़ा सा छोटा कर, छोटा करना है, क्रॉप नहीं करना है। क्रॉप करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया। हल्का सा और अंदर करूंगी इसको, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यही डुप्लीकेट कॉपी बना के मैं इस वाले एम के पीछे भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, अगेन इस लेयर को उठाऊंगी और इस एम के पीछे कर दूंगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर कीबोर्ड के एरो की हेल्प से इसको मैं अंदर कर दूंगी। बस इतना अंदर करूंगी कि ये हल्का सा बाहर हो, तो जस्ट एक 3D लुक दे दे। ठीक है, सेम प्रोसेस मैं हर जगह करूंगी, हर लेटर के साथ। ठीक है, शेडो को डुप्लीकेट करके उस लेटर के पीछे करूंगी, और फिर उसको कीबोर्ड की हेल्प से इस तरीके से नीचे ऐड, दोनों तरफ से। ठीक है, दोबारा डुप्लीकेट बनाया, इसको यहाँ पे लेके गए, एंड देन इसको थोड़ा सा अंदर करवा दिया। सेम प्रोसेस हमारा एस वाले लेटर के साथ होगा। सेम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब हम बैक करके देखते हैं। अब आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। अब आपको ये जो लेटर्स हैं वो एकदम से 3D लुक दे रहा है। पहले बिल्कुल प्लेन था, ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ दे आर शोइंग कौन सा इफेक्ट, 3D इफेक्ट। और ये 3D इफेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं,
with the help of shadow. Is that clear? Now we have to move on कि हमारे पास जो भी कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स होते हैं उनको हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने होम पेज के ऊपर, और होम पेज पे आके हम कोई भी टेम्पलेट जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर सपोज आपको किस चीज के लिए चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, सेमिनार बनाने के लिए कोई फ्लायर आपको चाहिए, सेमिनार पोस्ट आपने लिख दिया। ठीक है, कैनवा टेम्पलेट्स पे आपने क्लिक कर दिया, एंड यहाँ से आपने कोई भी सेमिनार फ्लायर जो है वो सेलेक्ट कर लिया, कुछ अच्छा सा चूज करते हैं। ओके, दिस वन। ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इन टेम्पलेट्स को देख के खुद से बनाने की कोशिश किया करें कि ये कैसे कैसे बनाए। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें भी याद होंगी कि कैसी कैसी हैं। अब हम इसी सेम को भी चेंज भी कर सकते हैं, इसी सेम सेम को हम बना भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोनों करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये शेडो इस्तेमाल हुआ है, इस शेडो को हटा के देखें कि इसके पीछे क्या है। अब इसके पीछे आपको एक इमेज नजर आ रही है। अब उस इमेज को जब आप हिला रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग वाली इमेज है। यानी आपको अपने दूसरे कैनवस के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, आप सेम टू सेम डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, तो एलिमेंट्स पे जाके आपको क्या करना होगा, बिल्डिंग्स लिखना होगा। ठीक है, ये मैं आपको एक प्रैक्टिस करने की टेक्निक बता रही हूँ कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, फोटोज पे आप जाएंगे और यहाँ से आप ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप इस पे लिख दें कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बिल्डिंग चाहिए, तो वो आपको कुछ सिमिलर टाइप की बिल्डिंग उठा के दे देंगे। ठीक है, फॉर सपोज हम ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, और इसको बड़ा करके आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ था, शेडो इस्तेमाल हुआ था। अब इस शेडो का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट। कैसे कलर चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इसका कलर चेंज कर लें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डॉट्स इस्तेमाल हुए हैं, इन डॉट्स का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इनको ब्राउन कलर में चेंज कर सकते हैं, आप इनको स्किन कलर में चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में आप करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे ये शेप का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ से। ठीक है, और ये है क्या चीज, शेप है, उसके ऊपर टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद ये इमेज है, और इस इमेज के ऊपर जो इन्होंने ये आउटलाइन क्रिएट की हुई है, ये आप कैसे आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेट मी शो यू। यहाँ से आपने ये इमेज ली, ठीक है, इसका बीजी रिमूव किया। ठीक है, आप गए एडिट पे, और एडिट पे जाके आप यहाँ से शेडोज पे आ गए। ठीक है, शेडोज पे आके आप आ गए किस पे, आउटलाइन पे। अब यहाँ पे आउटलाइन का कलर आपको ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, जो भी आउटलाइन चाहिए आपको। ठीक है, ब्लैक आउटलाइन चाहिए। ठीक है, और उसका साइज कितना हो आउटलाइन का, ठीक है, वो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज जो यहाँ पे इन्होंने व्हाइट कलर में यूज की हुई है, हमने यहाँ पे ब्लैक कलर में यूज की हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे जो है वो शेप इस्तेमाल हुआ है, ये आइकन इस्तेमाल हुआ है कैलेंडर का, और ये शेप इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये भी आइकन है लोकेशन का, और ये शेप इस्तेमाल हुआ है, और इसके अंदर टेक्स्ट है। एंड दैट्स ऑल, आपका एक टेम्पलेट जो है वो बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से फॉर योर प्रैक्टिस आप टेम्पलेट्स को उठा के दूसरे पेज पे सेम टू सेम बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस तरह आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी और आपको न्यू चीजें एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन द बिगनिंग हम बिल्कुल भी ना अपने माइंड से डिजाइन क्रिएट नहीं कर सकते तब तक जब तक हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद ना हो दिमाग में। अब जैसे फॉर सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हम बच्चों को पहले एबीसीडी सिखाते हैं, राइट।
उसके बाद हम बच्चों को स्पेलिंग सिखाते हैं छोटी छोटी, फिर हम बच्चों को साउंड, सबसे पहले तो साउंड सिखा रहे होते हैं, फिर लिखना सिखा रहे होते हैं, फिर उसके बाद बच्चे से हम सेंटेंसेस बनवाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही है ना, यानी बच्चे के पास वोकैबुलरी आना स्टार्ट होती है और उसी के बाद वो एबल होता है कि भाई वो सेंटेंस बना सके। ऐसे ही है ना, तो सेम इसी तरीके से ग्राफिक्स भी होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वो प्रैक्टिस आपको देख देख के ही करनी पड़ेगी। वंस यू हैव डन विथ योर प्रैक्टिस, आपके पास वोकैबुलरी होगी। वोकैबुलरी मीन्स आपके पास आइडियाज बहुत सारे दिमाग में जमा हो चुके होंगे, देख देख के डिजाइन बना के। फिर आप क्या करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे कि भाई यहाँ पे मैं शेडो के बजाय कुछ और इस्तेमाल करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाली इमेज के बजाय कुछ और इस्तेमाल करके देखता हूँ, यहाँ पे इन्होंने इस तरह का स्क्वायर शेप यूज किया हुआ है, मैं ट्रायंगल यूज करके देखता हूँ या देखती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से फिर आराम आराम से आपकी क्रिएटिविटी निखर के आती है। बट इन द बिगनिंग भूल जाए आप कि आप अपनी मर्जी से कोई डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, पहले आपको कॉपी कैट बनना ही पड़ेगा इन डिजाइनिंग फील्ड। गॉट इट? यहां तक सब क्लियर हो गया है? नाउ लेट्स मूव ऑन के जो कैनवा हमें मैजिक एआई में जो भी एप्लीकेशन और जो भी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है वो कौन कौन से हैं, उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो या लेट्स मूव ऑन अवर होम पेज। होम पेज पे आके आपने क्या करना है, एप्स पे आना है, और एप्स पे आने के बाद आपने यहाँ पे एआई पावर्ड पे क्लिक करना है। जब आप एआई पावर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो सारे ऑप्शंस है ना, ये बेसिकली आपको कैनवा का एआई प्रोवाइड करता है। कितना सारे ऑप्शन है, ऐसे ही ना। अब यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो बड़े मजे के हैं और लिटरली मैजिक की तरह काम करते हैं, जैसा कि इनका खुद का नाम भी मैजिक एआई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्यूआर जनरेटर है। हम टेक्स्ट की हेल्प से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं इन अ डिजाइन फॉर्म। लाइक सिंपल क्यूआर कोड नहीं, एक डिजाइन फॉर्म के अंदर हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स डू इट। यहां से मैंने पोस्ट साइज ले लिया और यहाँ पे आके ये मुझे एक बार ऑप्शन देगा। ओ दिस ऐप इज टेम्परली अनअवेलेबल। बैड लक। बट बिल्कुल इजी है। आपके पास एक सर्च बार आता है और उस पे आप क्लिक करते हैं और फिर आप अपना प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं कि मुझे इस तरह का क्यूआर कोड चाहिए, और आप उसको वो चीजें बताते हैं, तो वो आपको बहुत ही मजे के आर्ट, जैसे कि यहाँ पे नजर भी आ रहा था ना हमें बना हुआ, कि वो इतने मजे मजे के आर्ट्स के जरिए आपको, अगर आपका फूड बिजनेस है तो आप अपने क्यूआर कोड को केक की सूरत में भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम जाते हैं बैक अपनी एआई पे। देखिए जिस तरीके से ना यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने शो किए हुए हैं, इस तरह से ये देखिए, ये फ्लावर है, ये क्या कहते हैं, बर्ड बना हुआ है। इस तरीके से आप जो है अपने क्यूआर कोड्स जनरेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद अभी ऐप अपडेट हो रही है, जिस वजह से ये ऑप्शन जो है हमारे पास अनअवेलेबल है। उसके बाद आता है जनाब, आप टेक्स्ट ऐड करके, ठीक है, या फिर डिजाइन ऐड करके उनको मूव भी करवा सकते हैं। यानी आपकी इमेज मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। कैसे? लेट्स डू इट। यहाँ पे आपको देखें दिखा भी रहे हैं कि कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं जनाब, साइज ले लेते हैं। ओहो, इस पे क्लिक किया हमने, यूज एंड डिजाइन पे किया, खुद ही साइज बना देते हैं, वो तो सेलेक्ट ही नहीं होगा। हाइट पे गए, एंटर कर दिया, हमारे पास ये कैनवस ओपन हो गया। आई होप सो ये भी अनअवेलेबल ना लिखा हुआ आ जाए, शायद ऐप ऐप जो है ये वेबसाइट अपडेट हो रही है इस वजह से। ओके ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको, आपका जो एवटार है उसको क्या बोलना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है,
उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लैंग्वेज बता दें कौन सी। अनफॉर्चुनेटली उर्दू तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन बाकी सारी हैं, इंग्लिश भी है। अ, वो सारी आप ऐड करते हैं। आई थिंक इंडियन भी होती है इसमें। यस 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 यस, इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन शायद हिंदी नहीं है, जिसमें बंगाली है और बाकी दूसरी हैं, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इंग्लिश में कोई भी वीडियोस क्रिएट करनी है, आपने वो अपनी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको आवाज किस तरह की चाहिए। ठीक है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपने वीडियो नेम, ये ऑप्शनल होता है, और यहाँ से आपने फॉर सपोज ये वाला जो है वो प्रेजेंटर ले लिया। ठीक है, या ये वाला ले लिया, या ये ले लिया, कोई भी प्रेजेंटर जो आपको अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपने ये यूज किया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। वेलकम गाइस इन 3 days कैनवा मास्टरी वर्कशॉप। ठीक है, और आपने इसको किया। प्रीव्यू स्पीच पे कर लेते हैं फिलहाल। वेट वेट वेट, आप लोगों को इसकी आवाज नहीं आ रही होगी, अब आएगी। Welcome, guys, in 3 days Canva Mastery Workshop. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लॉगिन नहीं हुआ हुआ है, जिस वजह से ये लॉगिन मांग रहा है, और अभी मुझे पासवर्ड याद नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को आवाज तो आई। ठीक है, जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये आपके कैनवस के ऊपर मॉडल भी ऐड कर देगा, जो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने ये मॉडल सेलेक्ट किया है ना, यही मॉडल आपके कैनवस पे आके बोलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आपने क्लास के बाद जरूर ट्राई करना है ये वाला। ठीक है, इसकी हेल्प से ना आप अपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं ना कि वो फेसलेस कंटेंट जनरेट करें, वो इसकी हेल्प से अपना फेसलेस कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से जाते हैं हम बैक पे, और हम दूसरा एआई टूल जो है वो सेलेक्ट एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें हमारे पास आ रहा है कि आप टेक्स्ट की हेल्प से इमेजेस जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज न्यू डिजाइन किया, हमने अपना साइज ऐड किया और अपना कैनवस ओपन कर लिया। जैसे ही हमने अपना कैनवस ओपन किया, हमारे पास प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। प्रॉम्प्ट देंगे और वो हमें इमेजेस जनरेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एन ऑयल पेंटिंग बाय ईटीसी जो भी है, कुछ आसान सा लिखते हैं। ओके, दिस वन। ठीक है, ये हमने लिख दिया और जनरेट पे क्लिक कर दिया। अब ये आपको इसके जो आपका प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी इमेजेस आपको ये जनरेट करके देगा। Here you go, a bowl of soup that look like a monster। ठीक है, जिसपे वूल का काम भी हुआ हो, तो उसने हमें उसी तरह की इमेजेस बना के दे दिया। आप इसको जो भी प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे ना, आपको ये वही सेम चीज बना के दे देगा। ठीक है, और फिर जब आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके कैनवस के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, बैक करते हैं और दूसरा एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, कि आप अपनी टेक्स्ट को दोबारा से फोटो रियलिस्टिक यानी कि वेक्टर आर्ट। अभी हमने क्या किया था, टेक्स्ट की हेल्प से क्या चीज जनरेट की थी, हमने टेक्स्ट की हेल्प से जनरेट की थी इमेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिन पे आप क्या करते हैं, टेक्स्ट की हेल्प से आप जनरेट करते हैं वेक्टर आर्ट। वेक्टर आर्ट मैंने आप लोगों को बताया था क्या डिफरेंस है इमेजेस में और वेक्टर में। ठीक है, तो वेक्टर आर्ट करता है। उसके बाद आपके पास ये है, ये मॉडल है वीडियो वाला। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जिसमें आपके पास आता है जनाब कलरिंग बुक का आता है। उसके अलावा आपके पास इमेज इनहेंसर भी आता है, कि आपकी इमेज की क्वालिटी बहुत ही कोई खटारा हुई है, अब आप चाहते हैं इसी इमेज की क्वालिटी को बेहतर करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास इनहेंसर का, इस पे आप क्लिक करेंगे, अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, तो वो आपकी इमेज का जो है
वो चेंज कर देगा, इनहेंस कर देगा क्वालिटी को, ठीक है। उसके पास आपके पास इमोजी आर्ट भी आता है, आप अपनी मर्जी का इमोजी भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज माय फेवरेट एआई टूल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जनाब, आप म्यूजिक भी खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ढेरों किस्म के इलस्ट्रेशन का भी आपके पास आ रहा है, डीप रील का भी आ रहा है आपके पास, मैजिक मॉर्फ, यानी कि आप अपने जो टेक्स्ट है उनको भी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इवन दो ये वाला आप देखें इतना मजे का स्केच टू लाइफ, मीन्स के आपने किसी भी चीज का स्केच बनाया हुआ है और उस स्केच को अपलोड करके आप इमेज के अंदर भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एआई टूल जो कि कैनवा आपको प्रोवाइड करता है। यानी ऐसी कोई चीज कैनवा ने छोड़ी नहीं है अपने एआई के अंदर जो कि हमें मतलब हम ये कह सकें कि नहीं भाई इसमें वो चीज नहीं है। एवाटार्स भी आप लोग यहाँ से अपने क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी शो यू माइन वन जो मैंने अपना यहाँ से बनाया था। सारी गेम होती है आपकी प्रोम्प्ट की, ठीक है। जितना अच्छा आप प्रोम्प्ट डालेंगे ना आपकी अच्छी चीजें बनकर आएंगी, ठीक है। एआई में हर चीज आपकी प्रोम्प्ट की होती है। ये मैंने तकरीबन कोई 500 बार प्रोम्प्ट डाल डाल के जो है वो ये वाला मैंने अपना एवाटार जनरेट किया था, ठीक है। बताया मैंने उसको कि भाई मैं ग्लासेस पहनती हूँ, मैं मास्क लगाती हूँ, मैं ऐसी करती हूँ, मैं ऐसी करती हूँ, नाउ मुझे इस तरीके की कोई इमेज बना के दें, जिसको मैंने इतनी बार अपडेट किया, इतनी बार अपडेट किया, क्योंकि सारी गेम आपकी प्रॉम्प्ट की होती है। प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं होगा आपकी बिल्कुल भी अच्छी इमेज जनरेट नहीं होगी। सो या दीज ऑल आर द ऑप्शंस जो कि आपको मैजिक एआई प्रोवाइड करता है। अब आप सबने क्या करना है, सब जल्दी जल्दी से अपने मोबाइल के ऊपर कैनवा को ऑन कर लें। जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट विथ मी। एक बहुत ही जबरदस्ती एक्टिविटी है जो आप सबने मेरे साथ करनी है। आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर पे जाना है। अच्छा इसको यहाँ पे स्टॉप करें। आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने जो है तकरीबन 1 साल पहले एक पीडीएफ बुक बनाई थी कैनवा के शॉर्टकट्स के ऊपर। अच्छा कैनवा जो है ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है शॉर्टकट्स को यूज करके। जैसे कि कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, अनडू कैसे करना है, रीडो कैसे करना है। आप जो एलिमेंट्स सर्च कर रहे हैं अब आप उनको एलिमेंट्स में जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, फिर क्लिक कर रहे हैं, फिर शेप्स पे लेकर आ रहे हैं। स्क्वायर का शेप है, मार्जिन का शॉर्टकट है, लाइक शॉर्टकट्स क्या करते हैं आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कैनवा की भी एक मैंने पीडीएफ बुक बनाई है जिसमें आपको लाइक 300 to 400 शॉर्टकट्स मिलेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट इट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जब भी वर्कशॉप करवाती हूँ, कोर्स करवाती हूँ, कुछ भी करवाती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को वो जरूर ऑफर करती हूँ कि वो मुझसे वो बुक जो है वो ले लें। और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसकी पेमेंट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने करना ये है कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और कि मैम हमें वो बुक चाहिए, तो मेरी टीम जो है आपको वो इंस्टाग्राम पे वो पीडीएफ फाइल सेंड कर देगी, ठीक है। तो आपने मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। मैं आपको अपना यूजर नेम बता देती हूँ। वैसे यूजर नेम बताने की जरूरत भी नहीं है, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी मिस लगारी के नाम से। मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिस लगारी के नाम से अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपने मुझे सर्च करना है और फिर उस किताब के आपने मजे करने हैं, ठीक है। ये मेरी आईडी का नाम है मिस लगारी, ठीक है। और ये आपको लोगो लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। और उस पीडीएफ के फिर मजे उड़ाएं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अच्छा जी, जिनकी इंस्टाग्राम आईडीज नहीं बनी हुई जल्दी जल्दी से बना लो बेटा, अगर फायदा उठाना है तो, ठीक है। बड़े मजे की पीडीएफ बुक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों ने एक्टिविटी क्या करनी है। जल्दी जल्दी से अपने मोबाइल फोन पे कैनवा ओपन करें। कैनवा ओपन करके इस साइज का कैनवस ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पे ये जो ड्रॉ का आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना, इसको यूज करें। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 दिन आपके गुजरे, ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है कुछ भी जिससे मुझे ये पता चले कि आपके ये 3 दिन कैसे गुजरे। लाइक मैं अगर कहूँ तो जनाब मुझे बड़ा मजा आया सबके साथ, बहुत न्यू ऑडियंस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ
और बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे सुनने को मिले, बट आई वांट के मुझे सजेशंस भी सुनने को मिले जिससे मैं नेक्स्ट टाइम और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। सो मैं अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ एक शेप की तरह। हो आई एम टू बैड इन स्केचेस, ठीक है। तो ये फन एक्टिविटी भी हो जाएगी। मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने इसकी आंखें बनाई, थोड़ी सी मोटी मोटी बना देती हूँ, ठीक है। एंड मैंने इसका हैप्पी सा ये बना दिया, ठीक है। थोड़े से बाल वाल बना देते हैं। अब मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। बाल हमारे ब्लैक कलर के होते हैं ना, मैं जरा इसको ब्लैक कलर देती हूँ, ठीक है। और मैंने इसके बाल बना लिए। इट्स फन, ठीक है। आई एम डन विथ माई एक्सपीरियंस जो कि मैंने अपने कैनवस के ऊपर उतार दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि जल्दी जल्दी से आप सब अपनी स्क्रीन शेयर करें, बिकॉज सबकी स्क्रीन शेयर हो सकती है, और सारे मिलकर इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करें। फिर हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो कि हम सब अपने स्टेटस पे और अपनी स्टोरीज पे ऐड कर सकते हैं कि हमने इस वर्कशॉप से क्या सीखा। डू इट फास्ट, मुझे सबकी स्क्रीन नजर आनी चाहिए। मैं अपनी ऑफ कर रही हूँ और आप सब अपनी स्क्रीन शेयर करें। डू इट डू इट डू इट फास्ट। आपने वीडियो नहीं शेयर करनी है, आपने स्क्रीन शेयर करनी है। आपके पास बीच में ऑप्शन आ रहा होगा शेयर का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एंटायर स्क्रीन का। एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। डू इट। बहुत फन एक्टिविटी है कि आपने अपने एक्सपीरियंस को ड्रॉ करके बताना है, और हम कैनवा का इस्तेमाल करके ही इस फीडबैक को लेंगे। तो जल्दी जल्दी से स्क्रीन शेयर करें और सब ड्रॉ करना स्टार्ट करें, सब मिलके ड्रॉ करें, फिर हम सबका एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी 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 जल्दी। कुछ यूनिक से फीडबैक्स भी होने चाहिए ना, हर टाइम मैसेजेस वाला फीडबैक अच्छा नहीं लगता। तो हम सब डिजाइनर बन रहे हैं, तो क्यों ना हम कैनवा को इस्तेमाल करके ही अपना फीडबैक देते हैं। डू इट ना, अभी तक किसी की भी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। ओके, एक स्क्रीन शेयर हो चुकी है, दो स्क्रीन शेयर हो चुकी हैं। तो जस्ट टू मेंबर्स की स्क्रीन बस। डू इट फास्ट गाइस प्लीज। बहुत फन लविंग एक्टिविटी है, मजा आएगा सबको। सब स्क्रीन शेयर करें अपनी अपनी। या लैपटॉप पे करें, किसी भी स्क्रीन पे करें, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी। जस्ट शेयर योर स्क्रीन। मिस्टर मुआज्जम, अगर आपको सारी स्क्रीन एक साथ नजर आ रही है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे पास लैपटॉप पे एक एक करके आ रही है, आई थिंक मोबाइल पे सबकी साथ आ रही होगी। और लैपटॉप पे भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। शेयर पे क्लिक करें, जूम मीटिंग पे। एक ही स्क्रीन शेयर हो रही है लैपटॉप पे भी, हमें भी। और मोबाइल पे भी। हाँ जी, दोनों पे एक ही होगी स्क्रीन शेयर। नहीं, स्क्रीन शेयर तो सबकी हो रही है, नजर आई थिंक एक आ रही है। हाँ, शेयर नजर एक तो ही आती, व्यू एक सात होती। आठ करें। ओ, दैट्स फ्लॉप हो गया ये वाला सीन तो। चलें कोई नहीं, जल्दी जल्दी ड्रॉ करें, फिर अपने पिक्चर्स जो है ना वो आप लोग ग्रुप के अंदर शेयर करना स्टार्ट करते हैं। क्या इशू आ रहा है मिस नूर आपका? मैम काइंडली बता दें मोबाइल में कैसे स्क्रीन शेयर करनी है। मोबाइल में भी सेम उसी तरीके से करनी है। आपके पास जो नीचे ऑडियो वीडियो पार्टिसिपेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं ना, वहां पे आपके पास शेयर का ऑप्शन भी आ रहा होगा। ग्रेट वन। मिस आयशा की स्क्रीन मुझे नजर आ रही है। बनाए बनाए बनाए। फिर सारे मिलके ग्रुप में भेज दीजिएगा, सारे बना के, और हम उसको फीडबैक के तौर पे काउंट कर लेंगे। ग्राफिक की क्लास में ग्राफिक के तौर पे फीडबैक।
8:45 हो रहे हैं, 8:50 तक आप लोग सब ड्रॉ कर लें। 5 मिनट्स हैं सबके पास, क्योंकि पार्टिसिपेंट हमारे पास ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट 100 हैं, तो 5 मिनट्स का टाइम मैं देती हूँ सबको। सब जल्दी जल्दी से बना दें, बट बनाने सबने हैं। और जिनको पीडीएफ बुक चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास 95 पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे पास 95 मैसेजेस आने चाहिए इंस्टा पे कि मैम हमें पीडीएफ बुक चाहिए। आपने भी अपनी एक्साइटमेंट दिखानी है, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी 3 दिन की मेहनत वसूल हो गई। बनाए बनाए बनाए, सब बनाए, शाबाश। यस, यस, आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और टैग भी कर सकते हैं स्टोरीज पे मुझे, टीएसएम को, और आई थिंक एक और सोसाइटी भी है इसमें कोलैबोरेशन में, उनको भी। यस, मिस्टर उजैर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, मिस हरीन ने बड़ा मजे का बना के भेजा है। इनकी स्क्रीन शेयर भी हो रही है ना, वो सब भी स्क्रीनशॉट लेके जो है ना ग्रुप में लाजमी भेजिएगा, ठीक है। तो टीएसएम और वो जो बाकी भी इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग सब भी उसको फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन देयर स्टोरीज। ओके, मिस अनुषा ने बड़ा मजे का बना के भेजा है, जो कि हॉरर पाइनएप्पल की तरह लग रहा है। कार्टून में नहीं होते पाइनएप्पल जिनके दांत निकले हुए होते हैं। आप जस्ट ड्रॉ कर लें मिस नगीन, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये अभी जिनकी स्क्रीन शेयर हो रही है बड़ा मजे का बना रहे हैं ये भी, सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं यहाँ पे तो। ओके, वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी से बना लें सारे। मानूर का स्क्रीन शो हो रही है मुझे। ओ, ओके मिस्टर लिशबा, बहुत जबरदस्त बाल बनाए आपने। मजेदार, बेहतरीन। ओके, नाउ वी हैव 2 मिनट्स। मिस्टर जीशान की स्क्रीन शो हो रही है मुझे। अच्छा, वो आर्ट बोर्ड के ऊपर बना रहे हैं। ग्रेट वन। सादका ने भेजी है। ओके, मैं सादका ने भी बड़ा प्यारा से बनाया है मेरी तरह। अच्छा जी, मैम कैनवा पे टीम वर्क कैसे कर सकते हैं? अच्छा, टीम वर्क कैसे होता है कैनवा पे कि एक एडमिन होता है, ठीक है, और बाकी जो है ना टीम मेंबर्स परचेस कर लेते हैं टीम को, ठीक है। एडमिनशिप जो होती है वो बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। इसलिए वो क्या करते हैं कि पर मेंबर सेल करना स्टार्ट करते हैं। 300 में, 500 में, इस तरह से सेल करते हैं वो, ठीक है। मैं इसी तरह करती हूँ, मैं क्योंकि कोर्सेज भी करवा रही होती हूँ, तो मैं एडमिनशिप का अकाउंट ले लेती हूँ और फिर मेंबर्स ऐड कर लेती हूँ अपने ही कोर्सेज के, अपनी ही वर्कशॉप्स के। तो जो मेरे कोर्सेज और वर्कशॉप्स के स्टूडेंट होते हैं, एज स्टूडेंट्स है मेरे, तो उनको फायदा होना चाहिए, तो उनको सिर्फ 300 में जो है ना उनकी ईमेल पे लिंक भेज दिया जाता है।
इस तरह से आप टीम वर्क ज्वाइन कर लेते हैं। एडमिन पे कर दे तो बाकी सब नहीं करना पड़ता है ना। एडमिन बहुत महंगा खरीदता है ना, उसके बाद वो उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो 500 मेंबर्स को ऐड कर सकता है अपनी टीम में। तो फिर वो 300 500 में सेल करके अपनी अमाउंट को क्लियर कर लेते हैं, और फिर वो 500 मेंबर्स एक साथ मिलके उस टीम को चलाते हैं। लेकिन आपके डिजाइन ना किसी और टीम मेंबर को नजर आएगा ना उस एडमिन को नजर आएगा। लाइक आपके अकाउंट का एक्सेस नहीं जाता, बस आपके पास कैनवा प्रो चलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके डिजाइन फिर किसी और को नजर आना स्टार्ट हो जाए, टीम मेंबर को या एडमिन को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्राइवेसी, कंप्लीटली प्राइवेसी होती है। आपके लिंक पे जो है ना वो, आपकी ईमेल पे वो लिंक भेज दिया जाता है। जबरदस्त, बेहतरीन। ओके, नाउ वी आर डन। ठीक है, 8:50 हो चुके हैं। सो आई एम डन विथ माई क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा मजा आया आप सबके साथ, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ और भी वर्कशॉप्स में और सेमिनार्स में मुलाकात होती रहेगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच मैम। अभी आपसे अटेंडेंस फॉर्म भी शेयर किया जाएगा। अच्छा, सरप्राइज ये है कि इस क्लास के बाद आप लोगों से एक असाइनमेंट शेयर की जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट ये होगी कि हम आपको एक डिस्क्रिप्शन देंगे, आपने उस पर एक पोस्टर बनाना होगा, और उस पोस्टर को आपने एक ड्राइव फाइल में अपलोड करना होगा, जो हम आपको लिंक शेयर करेंगे। और जिसका सबसे अच्छा पोस्टर होगा वो टीएसएम में एज अ ग्राफिक डिजाइनर टीम में शामिल किया जाएगा एज अ वॉलंटियर। 4 मंथ की वॉलंटियरशिप देंगे, और उसको हम एक्सपीरियंस लेटर देंगे, और जिसका सबसे बेस्ट पोस्टर होगा। मीनवाइल मैं आपको अटेंडेंस फॉर्म शेयर करता हूँ, आप सब अपने अटेंडेंस लगा लें, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रात तक मिल जाएगी, या फिर हम सुबह सुबह आपको दे देंगे इंशाल्लाह। और सर्टिफिकेट आपको 2 दिन के बाद मिल जाएगी सबको। ट्रेनर के लिए कोई सरप्राइज नहीं है, स्टूडेंट्स को तो सरप्राइज मिल गया, क्योंकि आई एम किडिंग। चलें जी, आई एम गोइंग टू लेफ्ट दिस मीटिंग। अल्लाह हाफिज। हाँ, मैंने अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दिया, जल्दी जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस लगा लें। 2 मिनट है आप लोगों के पास, 8:55 पे हम एंड कर देंगे, एंड देन ग्रुप में फीडबैक शेयर किया जाएगा। और जिसका बेस्ट ये अभी डिज़ाइन हुआ था, जिन्होंने बेस्ट डिज़ाइन किया था, वो भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। या फिर आप अपने डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट अगर लिया है तो फिर वो भी अपने ग्रुप में भेज दें। जिसकी अटेंडेंस होती जाएगी वो लेफ्ट करता जाए, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस किस की अटेंडेंस होगी।
एंड वन मोर थिंग के इस वर्कशॉप के बाद हम इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग की वर्कशॉप भी करवाएंगे, जो कि मंडे से स्टार्ट होगी।